प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबका स्वागत है। अबंडेंट लाइफ असेंबलीज सात बंगले की कलीसिया की तरफ से फिर एक बार आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम शुरुआत करते हैं। लॉर्ड, मैं आपके सामने भजन संहिता 96 का 1 से लेकर 4 पढ़ूंगा। हे मेरे यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अधिक अन्य जाति में उसके महान आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को बंद करें। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, धन्यवाद मानतो प्रभू येशू राजा, तुम्ही महान आहे, तुमची दया सनातन आहे। परमेश्वरा, या सर्व देवपा वाईटापासून देवपा आमचे रक्षण केले म्हणून तुमचे उपकार मानतो। परमेश्वरा, तुमचे वचन आहे की तरुण सिंहाला देखील कमी पडणार, परंतु जो माझ्यावरती विश्वास करीतो त्याला कुठल्याही गोष्टीची वाण पडणार नाही। धन्यवाद परमेश्वरा तुमच्या या महान वचनासाठी। परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो देवपा आमच्या आजूबाजूच्या लोकांना, आमच्या परिवारांना, तर आमच्या चर्चच्या सर्व मंडळी लोकांना देवपा तुम्ही सुखरूपपणे ठेवलं आणि देवपा एकत्रित ठेवलं आणि या महामारीपासून देवपा आमचे सर्वांचे रक्षण केले म्हणून तुमचे उपकार मानतो। परमेश्वरा, या महामारीमध्ये पण देवपा तुम्ही आमचे रक्षण करत आहात। भुकेची वेळ जाणून देवपा वेळेवर आम्हाला देवपा तुम्ही अन्न देता, देवपा खायला देता म्हणून तुमचे उपकार मानतो। देवपा सर्व आमच्या गरजा देवपा तुम्ही पुरवता म्हणून तुमचे उपकार मानतो। इथून पुढची वेळ आम्ही तुमच्या हाती सोपवतो। परमेश्वरा, ही जी वेळ आहे देवपा, या महान उपस्थितीसाठी आम्ही तुमचे धन्यवाद देतो, कारण परमेश्वरा तुमचं वचन आहे, जिथे दोघे व तिघे माझ्या नावाने उपस्थित आहात तिथं मी हजर आहोत। परमेश्वरा, तुमच्या या महान उपस्थितीसाठी आम्ही तुमचे धन्यवाद देतो देवपा। तुमचे अंतकरणाच्या द्वारे देवपा आमच्याशी बोल परमेश्वरा। आम्हाला जे मागायचं आहे देवपा ते देवपा तुमच्या मुखाद्वारे देवपा आमच्याशी बोल परमेश्वरा। आमच्या मनात देवपा आमची जी प्रार्थना आहे ती ऐक परमेश्वरा। ही लहानशी प्रार्थना आमचा धन्य करणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि परमप्रिय नावात मागतो, आमेन। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योगिता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योगिता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आवारे हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आवारे हूँ प्रभु में।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर है भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो बलिदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो बलिदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। जय मसीह की। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाँ राजा, आपने जो हमें पवित्र बाइबल दी है प्रभु जी, इसमें आपके वचन प्रभु जी हम पढ़ेंगे प्रभु जी और उस पर चलेंगे राजा, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाँ राजा, वचन के लिए मैं पास्टर को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ राजा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। पास्टर के मुंह से पास्टर नहीं पर प्रभु जी आप बातें करें, इसलिए धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद की भेंट देती हूँ प्रभु जी। सारी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ और कहती हूँ आमीन। Hallelujah. Hello and welcome in the mighty name of Adonai Yahushua HaMashiach. आप सबों का फिर से एक बार इस प्रभु परमेश्वर पिता के संदेश में मैं स्वागत करना चाहता हूँ दिल से, और ये उम्मीद करते हुए कि जैसे खुदा ने मुझे भला चंगा और तंदुरुस्त रखा है, खुदावंद इन दिनों में आप सबों को भी भला चंगा और तंदुरुस्त रख रहा है, जो कि खुदा पर ईमान रखते हैं और उसके मार्गों में चलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, आज के दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं, वो जैसे यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा था, ही स्पोक इन द पैरेबल, उसने कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चौड़े फाटक पर मार्ग पर चल रहे हैं, चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, और वे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो कि शरीर के अनुसार चलते हैं। दे आर वॉकिंग इन अ फ्लैश। और थोड़े से हैं जो कि सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं, एंड दे आर वॉकिंग इन स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। जो सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं वो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आज इस संदेश के अनुसार, संदेश के द्वारा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के पवित्र वचनों को लेकर के हम देखेंगे कि किस तरीके से वे कौन लोग हैं जो कि आत्मा के चलाए चल रहे हैं या आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। ऑल दोज हु आर वॉकिंग इन द स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। और वे कौन लोग हैं जो कि शरीर के अनुसार चल रहे हैं और वॉकिंग इन फ्लैश। व्हाट इज़ द डिफरेंस? हालेलुया। हम देखते हैं इन वचनों को लेकर के, और चंद बातों को मैं आपके सामने रखूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपका सबसे उत्तम गाइड है, मार्गदर्शक है, जो कि मुझे और आपको हर समय बताता रहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बसर करना है और खुदावन की मर्ज़ी में बने रहना है। आमीन, हालेलुया। अरे पहला वचन जो हम यहाँ पर देखते हैं, पहली बात जो यहाँ पर हम देखते हैं, दोज हु वॉक इन द स्पिरिट दे रिलेट टू जीसस बाय फेथ। आमीन। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, पहली बात हम देखते हैं, वे सभी लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास को रखते हुए अपने आप को खुदावंत यीशु मसीह के साथ जोड़े रखते हैं। आमीन,
हालेलुया, विश्वास के द्वारा, ईमान रखने के द्वारा खुदावंत यीशु मसीह में। और वचन जो लिखा हुआ है कुलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 6वां वचन, उसमें यूं लिखा हुआ है, कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय 6वां वचन, कोलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 6, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। प्रभु यीशु मसीह को जिसने भी ग्रहण कर लिया है उसी में वो चलता रहेगा, क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह में जो बने रहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं या खुदावंत यीशु मसीह उनके साथ साथ चलता है, वे उसमें बने रहते हैं और खुदावंत यीशु मसीह उनमें बना रहता है। क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, हम सभी जानते हैं, यूहन्ना में लिखा हुआ है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। आमीन, हालेलुया। जो मुझ में बने रहते हैं वो बहुत सारा फल लाते हैं। हालेलुया। और मेरे पिता की महिमा इसी बात से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। सो दोज हु वॉक इन द स्पिरिट, वो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं। आमीन, हालेलुया। उनका जीवन, उनकी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के वचन और उसके इर्द गिर्द में मेरे अजीज़ों घूमती रहती है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, अभी तो हम मसीहों के दिल इतने एक प्रकार से ऐसा चल रहा है, ऐसी तड़प हमारे अंदर जागृत हो चुकी है कि कब खुदा का भवन वो खुलेगा और हम सब इबादत गाह में खुदा की जाएंगे और वहाँ मिल कर के दूसरे विश्वासियों के साथ, भाई बहनों के साथ हम मिल कर के वहाँ पर इबादत करेंगे, ज़िंदा खुदा की इबादत करेंगे, जीवते परमेश्वर की इबादत करेंगे, स्तुति के गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, फेलोशिप करेंगे दूसरे भाई बहनों के साथ। हमारे दिल में ये तड़प है भाई और बहनों, हालेलुया। क्योंकि हम मसीहों की ज़िंदगी परमेश्वर के वचन और उसके भवन के इर्द गिर्द ही घूमती है। हालांकि हम दुनिया में चाहे कोई भी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, प्रोफेशनल्स हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी हम कर रहे हो, लेकिन यदि हम खुदावन के ऊपर ईमान रखते हैं, खुदावंत यीशु मसीह को अपना नजात देहिंदा, उद्धार करता और सेवियर करके हम ले करके चलते हैं, तो हमारी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द में घूमती है। आमीन, हालेलुया। और हम देखते हैं किस प्रकार से कि आत्मा में चलने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जुड़े रहते हैं, लेकिन जो शरीर के अनुसार चलते हैं उनके लिए खुदा का कलाम क्या कहता है, जो कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 5 और 6 वचन में लिखा हुआ है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक फ्रॉम द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 एंड वर्सेस 5 एंड 6, उसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। Those who believe in men, in humans, they are cursed. Strong word. बहुत ही एक प्रकार से किसी भी इंसान को झकझोर देने वाला ये वचन है, या विचलित भी कर देगा। अगर इसके ऊपर हम गौर करेंगे तो परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि जो इंसान के ऊपर अपने ईमान को रखता है, भरोसे को रखता है, वो श्रापित है। He is cursed. He or she is cursed. श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। Those who depend on men, जिसका मन यावे से भटक जाता है। भाई और बहनों, यहाँ पर ये बात भी साफ तौर पर लिखी है कि उसका मन यावे से भटक जाता है। जो शरीर के अनुसार चलता है उसका मन परमेश्वर से भटक जाता है और वो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। आज हम देखते हैं कि कितने इंसान जो है, कितने लोग जो है, यहाँ तक कि कुछ मसीह लोग भी जो हैं, वो कभी कभी ऐसे हालात उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि वो परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। जब कोई परेशानी आती है तो वो तुरंत अपने परमेश्वर के पास जाने के बदले वो तुरंत अपने फ़ोन के पास जाते हैं, तुरंत जो है वो डॉक्टरों के पास भागने लगते हैं, तुरंत हॉस्पिटल्स के तरफ उनका रुख हो जाता है, तुरंत ऐसे लोगों के पास उनका ध्यान चला जाता है जो उनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकता है, या जो किसी ओहदे पर होगा, जो किसी अथॉरिटी में होगा। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान जो है वो उनकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। उनके दोस्तों पर उनका जो है विश्वास चला जाता है, या
वो दोस्तों पर भरोसा करने लगते हैं कि उनके दोस्त जो है ऐसे वक्त में काम आएंगे। मैं ज़रूर कहता हूं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे अपने अजीज़ हैं, दोस्त हैं या कलीसिया के लोग, वो हमारी ज़रूर ऐसे मुश्किल वक्तों में मदद करते हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट बिफोर वी गो टू देम, बिफोर वी रन टू देम, वी हैव टू रन टू गॉड। आमीन, हालेलुया। इस बात को हम अपनी ज़िंदगी में सुनिश्चित कर लें कि अगर जी हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से कोई परेशानी आती है, कोई परेशानी का आलम पैदा हो जाता है या कोई बीमारी कोई हमें परेशान करने लगती है अचानक से, तो सबसे पहले हमें खुदावन के पास जाना है, उस पर भरोसा रखना है, ना कि इंसान पर, ना कि डॉक्टरों पर, ना इस दुनिया के ऐसे मुलाजिमों पर जो कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। यस, तो जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो खुदा पर सबसे पहले यकीन और भरोसा करते हैं। आमीन। दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, दे ट्रस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ गॉड। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के चरित्र के ऊपर यकीन रखते हैं, खुदा के चरित्र के ऊपर वो यकीन रखते हैं। देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका जो 5वां और 6वां वचन है, ये बहुत ही फेमस वचन है, हम में से कईयों को ये मालूम ही है, मालूम होना भी चाहिए। उसमें लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, आमीन, हालेलुया, आधे अधूरे मन से भी नहीं, थोड़ी थोड़ी बातों में नहीं, कभी इधर कभी उधर वाली बातों में नहीं। मेरे प्रियो, आज यकीन किया, कल फिर वैसे ही हो गए। आज खुदा पर ईमान रखने वाले हो गए, अच्छा हो रहा है तो परमेश्वर पर भरोसा रख लिया, खुदावंत यीशु मसीह का नाम ले लिया, और उस पर अगर उसके बाद में थोड़ी सी तकलीफ़ आ गई या थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो फिर वापस वही पुराने ढर्रे पर ज़िंदगी चलने लगी। नहीं, खुदा का कलाम कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज तो ऐसे हालात हो गए जो कि लोग हाईटेक हैं, आधुनिक जो यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ना जाने क्या क्या है, जो आज दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं, काम के सिलसिले में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये बातें कोई बुरी नहीं है, लेकिन ये जो हाईटेक गिज़मोस जिसको हम लोग कहते हैं, मेरे प्रियो, खुदा से बढ़कर नहीं हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। आमीन। क्योंकि ये गिज़मोस जो हैं, ये आपका संबंध डायरेक्ट खुदा के साथ कभी नहीं रख सकते। खुदा के साथ अगर हमें संबंध रखना है, फेलोशिप करना है, रिफाकत करना है, संगति करना है, तो वो दिल से मेरे प्रियो आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और निश्चित तौर पर परमेश्वर के भजन करने वाले, उससे संबंध रखने वाले आत्मा और सच्चाई से सारे कामों को करते हैं। आमीन। ना कि किसी ऐसे यंत्र का वो इस्तेमाल करते हैं। भाई और बहनों, ठीक है यंत्रों का इस्तेमाल, लेकिन जहाँ पर खुदा की बात आ गई, जहाँ पर उसके वचन की बात आ गई, यस, then it has to be spirit to spirit. It has to come from the depth of your heart. आपके हृदय की गहराइयों से वो आना चाहिए। सो जो आत्मा में चलते हैं वो पूरी रीति से, not even 1% less, पूरी रीति से, संपूर्ण मन से, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है और मन ही पर जो है वो दुष्ट या दुश्मन या शैतान और उसका जो साम्राज्य है, वो सब के सब वो मन के ऊपर ही जो है एक प्रकार से हमला करता है और इंसान को वहीं पर भटका देने की कोशिश करता है। क्योंकि जो मन से बदल गया, भटक गया, उसकी पूरी ज़िंदगी ही भटक जाती है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अपने मन पर नियंत्रण रख। आमीन, हालेलुया। यस, वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड्स, आवर इमोशंस। दैट्स सो वेरी ट्रू। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने मन के ऊपर इख्तियार रख, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के इस चरित्र के ऊपर, क्योंकि वो भरोसेमंद खुदा है, यीशुआ, उसके ऊपर हम ईमान रख सकते हैं।
साल के 365-66 दिन, महीने के 30-31 दिन और दिन के 24 घंटे हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो हमें कभी धोखा नहीं देता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो दोज हु वॉक इन द स्पिरिट, दे ट्रस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ गॉड। और इसमें लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसका 7वां वचन, उसमें लिखा हुआ है यिर्मयाह 24:7, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा, खुदा कहता है मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यावे हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। आमीन, हालेलुया, मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। आधा अधूरा काम, खुदा में कभी आधा अधूरा काम नहीं होता मेरे प्रियो। इफ़ यू आर विद गॉड, इफ़ यू आर विद यशुआ, यू हैव टू बी 100%, मोर देन 100%। देयर इज नो 50-50 इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। इफ़ यू आर लिविंग for Yeshua, if you are living for God, it has to be 100% पूरे तरीके से। भाई और बहनों, वहाँ पर 50% वाला जीवन नहीं चलता। या तो आप परमेश्वर के साथ हैं, या तो आप यशुआ के साथ हैं पूरी तरीके से, या तो फिर आप नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं आज परमेश्वर के साथ हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है वो थोड़ा भाई दुनियादारी का सवाल है, तो वो दुनिया को भी देखना पड़ता है। नो वे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम संसार में तो रहो, पर संसार के सदृश्य बन के ना रहो। दैट इज़ वॉकिंग इन द स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। और जो शरीर के चलाए चलते हैं, दोज वॉक इन द फ्लैश, उनके लिए लिखा हुआ है they see God in an inaccurate way। वो परमेश्वर को कुछ बहुत ही सटीक तरीके से वो नहीं देखते। उनके देखने में, उनके सोच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फॉल्ट रहता है, कुछ ऐसी गड़बड़ी रहती है, जो कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 25वां वचन, रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 25, उसमें यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने, देखिए ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। ऐसे लोग हैं मेरे अजीज़ों, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। आज कई ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन को अपने सुविधा के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार तोड़ मरोड़ते रहते हैं, और परमेश्वर के वचन को अपनी सिचुएशन के ऊपर, अपनी परिस्थिति के ऊपर वो ले आना चाहते हैं, ना कि खुद को ऊपर उठाते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने ज़िंदगी को चलाएं। बल्कि वो चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके हिसाब से, जैसा वो चाहते हैं, उनके खुशी के हिसाब से, जो वो कानों से सुनना चाहते हैं, उसके हिसाब से खुदा का कलाम रहे, और वो तोड़ मरोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन, हालेलुया। जो देखते हैं उसकी उपासना, उसकी आराधना वो करने लगते हैं। पहाड़ों की आराधना कर रहे हैं मेरे प्रियो, नदियों की आराधना कर रहे हैं, नदियों की उपासना कर रहे हैं, चांद सितारों की उपासना कर रहे हैं, पेड़ पौधों की उपासना कर रहे हैं, जानवरों की उपासना कर रहे हैं। भाई और बहनों, और परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, उसमें लिखा हुआ है मेरे प्रियो साफ तौर पर कि जिसने सारी चीज़ें बनाई उसको भूल गए, और जो चीज़ें बनाई उस पर वो चले गए और उसकी आराधना वो करने लगे। समुंदर की, नदियों की, पहाड़ों की, तमाम चीज़ों की जो खुदा ने बनाई है, उन बातों की, उन चीज़ों की वो जो इबादत आराधना करने लगते हैं, ना कि उस खुदा की, उस परमेश्वर की जिसने ये सारी चीज़ें बनाई। भाई और बहनों, और उन्होंने जो है उसको तोड़ मरोड़ दिया अपने हिसाब से। कई ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में देखने के लिए मिलते हैं, और वो साफ तौर पर कहते हैं, अरे तो क्या हुआ, थोड़ा ये भी कर लिया, क्योंकि इसमें भी तो, ये भी तो खुदा नहीं बनाई हैं, ये सारी भी तो चीज़ों में खुदा दिखता है। भाई और बहनों, जो परमेश्वर है
वो परमेश्वर है। उसके साथ मैं और आप किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते, ना उसके वचन को तोड़ मरोड़ सकते हैं, ना उसकी कोई बातों के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई इस प्रकार से करते हैं और अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं भाई और बहनों, उन पर बहुत ही बड़ी गाज परमेश्वर की आएगी। क्योंकि अगले ही वचन में 26 वर्ष में यूं लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। अपने आप को बदल डाला, अपने चरित्र को, अपने सोच को बदल डाला, जो खुदा के साथ चलते चलते उसको छोड़ दिया, उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया और नाना प्रकार की बुरी बातों में, कुकर्म में वो लिप्त हो गए। उनका विचार, उनकी ज़िंदगी तमाम बातों में उलझ गई और वे भटक गए और खुदा को उन्होंने इस्तेमाल करने की चीज़ को समझा। जब उनकी मर्ज़ी हुई तब वो चर्च में चले आए, जब उनकी मर्ज़ी नहीं हुई चर्च से दूर हो गए। मेरे प्रियो, ऐसे लोग खुदा को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, इट इज़ डेंजरस टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द लिविंग गॉड। आमीन। तो इस बात को मुझे और आपको समझना है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है, लेकिन खुदावन को चिकनी चुपड़ी बातें उसको पसंद नहीं, और ना ही उसको ऐसा जीवन पसंद है जो कि खराई और सच्चाई पर नहीं रहता और ना चलता है। भाई और बहनों, तीसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, दोज हु वॉक इन द स्पिरिट दे प्रेज एंड थैंक गॉड। आमीन। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की इबादत करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और उसको वो धन्यवाद कहते हैं। जैसा कि भजन संहिता और उसके 42वें अध्याय और 11वें वचन में लिखा हुआ है, साम्स 42 एंड वर्स 11, उसमें यूँ लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मेरे मुख की चमक मेरे परमेश्वर पर ईमान रखने के द्वारा आती है। हालेलुया। आपके मुख की चमक कहाँ से आती है? आज तो कई लोग सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, चर्च में जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कभी कभी फेस्टिवल्स के दौरान हम देख लेते हैं, त्योहारों के दौरान कि किस तरीके से जो है वो इतना मेकअप अपने ऊपर पोत लेते हैं और इतना श्रृंगार करके जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो चर्च आए, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से वो रैंप वॉक करने के लिए चले आए हैं, या पता नहीं क्या अपने आप को, अपने जिस्मों को प्रदर्शित करने के लिए, जिस्म का प्रदर्शन करने के लिए, अपने चेहरे का, मुखौटों का प्रदर्शन करने के लिए चले आए। भाई और बहनों, लगता ही नहीं कि वे चर्च आए। हालांकि अच्छी तरह से तैयार होकर के आना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अच्छे सलीकेदार कपड़े पहन करके और अच्छा जो एक सलीकेदार श्रृंगार है उसको करके परमेश्वर के भवन में आना, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, वो ठीक है। लेकिन कई लोग तो इस प्रकार से करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कृत्रिम तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से चेहरे को रंग रोगन कर देना और पोत लेना, उनके चेहरे पर एक चमक जैसे आ जाएगी, लेकिन असली चमक तो खुदा की तरफ से आती है। आमीन। खुदा का नूर, अगर हम खुदा में बने रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, उसकी बातों में बने रहते हैं, उसका नूर अपने आप हमारे चेहरों पर झलकता है। आपको याद होगा, अगर आपने 10 कमांडमेंट्स फिल्म देखी होगी मेरे प्रियो, 10 आज्ञा, जो हिंदी में भी उसका अनुवाद हुआ था और कई और भाषाओं में। 10 कमांडमेंट्स में जब सिनाई पर्वत पर से जाके जब मूसा परमेश्वर के साथ वो 40 दिन और रात बिताता है और उसके बाद में जब वो नीचे उतरता है सिनाई पर्वत से, भाई और बहनों, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि उसके मुख पर ऐसी चमक, ऐसी रोशनी थी कि उसको अपने चेहरे को ढांकना पड़ता था। और पिक्चर में बताया गया 10 कमांडमेंट्स में, उसकी जो पत्नी थी वो कहती है, सिपोरा, वो कहती है कि इसने, मूसा ने परमेश्वर को देखा, इसने याहवे को
देख लिया है। हालेलुया। क्यों कर वो ऐसा कहती है? इसलिए क्योंकि मूसा के चेहरे पर वो चमक, वो नूर, जो कि दुनिया का कोई सौंदर्य प्रसाधन, कोई भी आर्टिफिशियल मेकअप नहीं दे सकता। भाई और बहनों, चाहे कितना भी चले जाएं या सौना बाथ ले लें या स्टीम ले लें या कितनी भी एक्सरसाइज कर लें या कुछ भी कर लें, वो चमक, वो नूर जो खुदा की तरफ से और उसकी संगति और उसके साथ उसके सानिध्य में रहने के द्वारा आती है, वो किसी और बात से आ ही नहीं सकती। आपका चेहरे को देख करके लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप ईमान में चल रहे हैं। खुदा की बात, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ आपके आत्मा के अंदर वास करती है। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। आप चलोगे, आप उठोगे, आप बोलोगे, आप बैठोगे, आपके मुख से शब्द निकलेगा, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी बोली, आपकी भाषा टोटल चेंज हो जाएगी अगर आत्मा में चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। आमीन। यहाँ पे वचन में साफ लिखा है, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। जो खुदा में बने रहते हैं वे परमेश्वर का धन्यवाद वो करते हैं। आमीन। हालेलुया। वे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और 34वें अध्याय के पहले वचन में भजन संहिता साम्स 34:1 में भी लिखा हुआ है कि मैं हर समय परमेश्वर की स्तुति करता रहूँगा और उसकी प्रशंसा हर समय मेरे मुख से निकलती रहेगी। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और ये बात यहाँ पर साफ तौर पर लिखी हुई है। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे एक निराशावादी रहते, दे आर पेसिमिस्टिक, डिसकंटेंट एंड अनग्रेटफुल। वे एहसान फरामोश लोग रहते हैं जो कि शरीर के अनुसार चलते हैं। और रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 21वां वचन, रोमियो की पत्री पहला अध्याय 21वां वचन में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। खुदा इतना लोगों के साथ, मेरे और आपके साथ करता है मेरे प्रियो, लेकिन कितने लोग जो हैं वो धन्यवाद देते हैं खुदा का? हर दिन सवेरे उठ करके सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन, मैं तो बेहोशी के आलम में था, मैं रात में सोया, मुझे पता नहीं था मेरे खुदा कि मैं सवेरे उठ पाऊंगा भी कि नहीं, उठ पाऊंगी भी कि नहीं, लेकिन खुदावन ये दिन का, भोर का प्रकाश, प्रातःकाल की रोशनी, ये सवेरे की रोशनी तूने ही मुझे दिखाई, तूने ही मेरी आंखों को खोल दिया, तब मैं जाग उठा। मेरे खुदावन, ये ज़िंदगी तेरी है, तेरे फजल से है और तेरे लिए मैं इसको जीऊँगा। आमीन। हालेलुया। इतना खुदावन, और इन दिनों में कितना खुदावन ने हमें संभाला, हमारी एक एक सांस को संभाला, हमारे दिल की एक एक धड़कन को खुदावन ने चलाया, हमें ज़िंदगी दी, हमें ताकत दी, हमें तंदुरुस्ती दी, हमें तमाम संक्रमण और इन्फेक्शन से खुदा ने, बीमारियों से बचा के रखा। मेरे प्रियो, उस खुदावन को हमें कितना उसको धन्यवाद देना है, उसके एहसान मंद हमें हर दिन बने रहना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो एहसान फरामोश रहते हैं खुदा उनसे नफ़रत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 10 कोढ़ी जब आए, उसमें से खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक को शिफा बख्शी और वो चले गए, लेकिन एक जो था वो लौट करके आया। उसको ये बात समझ में, उसके दिल में आ गई कि मुझे शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है, क्योंकि खुदावन का बेटा, ये मसीहा, इसने मुझे ठीक किया। ऐसी बीमारी थी कि मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता था। मेरे सारे रिश्ते नाते, मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए, मैं ऐसे दुख भरी ज़िंदगी बिताने लगा। कौन था जो मुझे ठीक कर सकता था? ये है मसीहा मेरा, खुदावन मेरा, जिसने मुझे ठीक किया। और वो दिल से धन्यवाद देने के लिए वापस चला आया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या बाकी के 9 चंगे नहीं हुए? उसने कहा, चंगे तो सब हो गए, लेकिन लौट के सिर्फ वो अकेला आया। भाई और बहनों, हर दिन खुदा का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो हमेशा खुदावन का, परमेश्वर का वो धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह को हमेशा वो धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो शरीर के अनुसार चलते हैं, जो दिख रहे हैं सामने सामने,
जो उनके लिए अच्छा भी कर रहे हैं उनको वो थैंक्स नहीं बोलते, उनको वो शुक्रिया अदा नहीं करते, चाहे उनकी ज़िंदगी में कितना ही अच्छा आप कर लें तो आपको थैंक्स नहीं बोलेंगे। उनके बच्चे भी इस प्रकार से हैं कि आप उनके घर में तशरीफ़ ले जाओ तो वो आपको ना तो विश करेंगे। आज ये बहुत बड़ी एक प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कमी घटी बहुत सारे मसीहों के घरों में पाई जाती है मेरे प्रियो, कि बच्चे भी जो है घर में चले जाओ तो माँ बाप को फोर्स करना पड़ता है उनको बोलने के लिए कि बेटा पास्टर साहब आए हैं, बेटा अंकल आए हैं, बेटा आंटी आई हैं, बेटा जो है भैया आए हैं, दीदी आई हैं, उनको विश करो। बच्चे जो हैं बड़े मुश्किल से, और मैंने तो ऐसे कई घरों में ऐसे कई बच्चों को देखा, उनको बार बार फोर्स करते हैं माँ बाप बुलवाने के लिए, तब जा कर के वो विश करते हैं। भाई और बहनों, ये बहुत ही एक प्रकार से कमी घटी जो है ये विश्वासियों के बच्चों में। हालांकि हमारे बच्चे जो है बहुत से अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में वो पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रीज़ प्रोफेशनल डिग्रीज़ लिए हुए हैं, लेकिन न जाने ये बातें कहाँ चली गई हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हमें दिखता है और हमारे लिए जो अच्छा करता है हमें उसका एहसानमंद रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो दिख रहा है अगर हम उसी को थैंक्स नहीं बोल रहे, उसी को धन्यवाद नहीं बोल रहे, तो जो नहीं दिख रहा, जो अदृश्य परमेश्वर है, हम उसको कैसे धन्यवाद करेंगे। मेरे प्यारों, ये निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद एक एहसानमंद दिल को बहुत पसंद करता है और ब्लेस भी करता है, आशीष भी देता है। तो जो शरीर के अनुसार चलते हैं एहसान फरामोश रहते हैं, लेकिन वो और निराशावाद भी रहते हैं, उनके मुंह से हमेशा, मैं आपको बताना चाहता हूं, नेगेटिव बातें निकलती रहती है, असंतुष्ट रहते, दे आर डिसकंटेंट, दे आर नॉट थैंकफुल, इवन दो गॉड गिव्स देम so many blessings in abundance, they are blessed, yet they will never utter a single word of thanks to God. ये बहुत बड़ी कमी है भाइयों। निराशावाद रहते, उनके मुख से हमेशा उदासीनता की बातें ही होती रहती हैं। खुदा उनको अच्छे से अच्छा खिलाता पिलाता रहता है, लेकिन अगर आप उनके घर में चले जाओ, अगर आप उनसे पूछ लो भैया कैसा जीवन चल रहा है और कैसा खाना पीना, चटनी रोटी खा रहे हैं। हालांकि घर में मुर्गी बनी हो, लेकिन कहते हैं मटन बनाओ, मच्छी बनी हो, चटनी रोटी खा के दिन गुजार रहे हैं। अरे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें एग्जैजरेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर खुदा ने आपको अच्छा खाना दिया है तो फिर चटनी रोटी के ऊपर क्यों आ जाते हो? कहो ना बिल्कुल बुलंद आवाज़ में, नहीं, मेरे खुदा ने मुझे अच्छा खाना दिया, मेरे खुदा ने मुझे अच्छा घर दिया, मेरे खुदा ने मुझे अच्छे कपड़े दिए हैं, मैं उस खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ और ज़िंदगी भर उसका शुक्रगुजार रहूँगा। Yes, we have to praise God. Those who walk in the Spirit will always praise the living God, will always praise His Son, our living Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Praise the Lord. भाई और बहनों, इसका दूसरा भाग जो है और कई बातें जो है मैं आपके सामने इसके अगले भाग में मैं पेश करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन इन वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। मैं आपसे दोबारा मिलूँगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें सबको इस महामारी बीमारी से बचाया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जल्द से जल्द ये बीमारी दूर हो जाए ताकि हमारा चर्च जो है चालू हो जाए प्रभु, और हम सब पूरे कलीसिया के लोग उसमें प्रार्थना के लिए एकजुट होकर आए और प्रभु की स्तुति महिमा और वचन को ग्रहण करें प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ और कहती हूँ आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर और मधुर सहभागिता आप सबों के दरमियान अब से लेके खुदावंद यीशु मसीह के बादलों पर दूसरे आगमन तक सदा और सर्वदा के लिए बनी रहे। आमीन।